सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स से पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें वो एक्सप्रेशन जिसमें वन या उससे ज्यादा टर्म्स होती हैं। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन जब टर्म्स मिलती है ना, बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं तो एक्सप्रेशन बन जाती है। तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें वन या उससे ज्यादा टर्म्स होती हैं, टर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें वन टर्म होती है, ओनली वन टर्म उसको कहते हैं मोनोमियल। टू टर्म्स होती हैं जिसमें, उसको कहते हैं बाइनोमियल। और थ्री टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? थ्री टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को कहते हैं ट्राइनोमियल। वो एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो गया मोनोमियल, वो एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो गया बाइनोमियल, वो एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो गया ट्राइनोमियल। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, an expression having only one term is called monomial, an expression having two terms is called binomial, an expression having three terms is called trinomial। अगर इसके एग्जाम्पल की मतलब अगर हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ से हम लिखते हैं, देखो 2x, ये सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पे, ठीक है, या 2, ये भी एक ही टर्म है यहाँ पे। अगर यहाँ से अगर हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया 2x+2, ये टू टर्म्स होगी, वन टर्म टू टर्म, ठीक है ना। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल में क्या बोला था? एक या उससे ज्यादा टर्म्स को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर एक टर्म होगी उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यह है कि उसको मोनोमियल, टू होगी तो बाइनोमियल, थ्री होगी तो ट्राइनोमियल। तो इसके एग्जांपल के में हम क्या देख सकते हैं? कुछ भी 2x+2 - 5, ठीक है ना, कुछ भी आप ले सकते हो। थ्री टर्म्स वाली, देखो वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म्स वाली आती, तो ये होगा ट्राइनोमियल। इन सब को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहते हो तो एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑल आर पॉलिनोमियल। ये सबके सबके पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम एक चीज और समझते हैं, डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? देखो, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को। पावर को डिग्री नहीं कहते, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, ठीक। तो इसको हम आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट अब हम इसमें देखते हैं पहले पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? वन होगी। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। सो a polynomial of degree 1 is called linear polynomial। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 3x+2 या 5x-9, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अभी आप बोलोगे सर ये तो बाइनोमियल आ गया, इसको छोड़ो, ये हम टर्म्स समझ लेते हैं कि एक टर्म को मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स को बाइनोमियल, तीन टर्म्स को ट्राइनोमियल। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। डिग्री क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। यहाँ लिखिए आप, ये जो यहाँ पे हमें डिग्री हमेशा किसके ऊपर चेक करनी है? वेरिएबल के ऊपर डिग्री चेक करनी है। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? जो अल्फाबेटिक टर्म्स होते हैं ना, उन्हीं को। सो जो वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री होती है, हम उसी को बोलते हैं डिग्री। तो वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, तो इसके ऊपर क्या है? वन डिग्री है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता ऐसे 3x⁻² + 5x+9 फॉर एग्जांपल, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल है? नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर डिग्री क्या आ गई? 2 आ गई। अगर ये 2 में हटा देता हूं यहां से, तो ये अब ये हमारे पास क्या बन गई? लीनियर पॉलिनोमियल बन गई। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसके वेरिएबल के ऊपर अगर 1 हुआ ना, तो वो लीनियर, 1 लिखा हुआ नहीं होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे विदाउट राइटिंग भी हम उसको 1 ही लोकेट करते हैं। सो ये आ गया आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम इसमें देखते हैं हाँ, एक चीज और इसकी मैं आपको बताऊं, इसका जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म,
जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल वो है ax प्लस बी, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक्सप्रेशंस बनाई होंगी। बट अगर यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये आता है 5x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे 3x प्लस 2, 3x प्लस सॉरी ax प्लस b, मतलब ये इस तरीके से बने हुए हैं कुछ, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये प्लस जो है ये माइनस पे हो सकता है, तो ये कुछ इस तरीके से बने हुए। बट यहाँ पे ये नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे b क्या होगा, 0 होगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे ax ही है। बट ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। सिर्फ आप इसकी ये रखना कि जनरल फॉर्म इसकी ये है, ठीक। जरूरी नहीं है कि सारी एक्सप्रेशंस भी ऐसी ही बनी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यहाँ पे क्या हुआ, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, सिंपल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल्स हम कैसे लिए, यहाँ पे हमने क्या लिया था 1, यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिंपल में हम लेंगे इसका 2, देखो कैसे, तो यहाँ पे आके हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए इसके ऊपर डिग्री क्या है, व्हाट्स द डिग्री, डिग्री इज 2। सो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें हाईएस्ट पावर वाली डिग्री लेनी है, ये यहाँ पे 1 भी है बट हमें इसको लेना है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर वाली। तो यहाँ पे 2 है हाईएस्ट, यहाँ पे 1 है वेरिएबल के ऊपर, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है वाला पॉलिनोमियल, वो एक्सप्रेशन होती है इसमें पॉलिनोमियल में जिसके ऊपर डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म वो मैं आपको, जनरल फॉर्म जो है इसकी वो है ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ये चीज मेंशन यहाँ पे अगर करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर ओनली, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें सिर्फ डिग्री को देखना है। डिग्री यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे 0 0 भी हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे ax स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें थर्ड है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हम इस साइड में मेंशन करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं है तो लेक्चर को बैक लेके आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यहाँ पे क्या था, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्यूब क्या होता है 3, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये हमारे पास 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे है 3x क्यूब फिर है 2x स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से आप कौन सा वाला पावर लोगे, 2 नहीं लोगे, देखो 1 भी नहीं लोगे, 2 भी नहीं लोगे, 3 लोगे, क्योंकि हमें डिग्री को देखना है। तो डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर को कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया था डिग्री के बारे में, हाईएस्ट पावर। ये डिग्री इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली डिग्री है इसमें हाईएस्ट पावर वाली। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो गया उसका एग्जांपल। बट अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ यही लेता हूँ 3x क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, 9x क्यूब, ये भी क्या क्यूबिक, हमें डिग्री को देखना है। जरूरी नहीं है ये सारा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, जस्ट समझाने के लिए कि हमें डिग्री को देखना है, तो फिर हमें उसके हिसाब से हम बता सकते हैं ये लीनियर है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। इसकी जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म वो क्या है वो देख लीजिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरीके से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सारे होंगे, इतना ही अगर होगा ना लाइक दिस, तो ये भी लीनियर सॉरी ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स में आ जाएगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म। अब ये चीज़ मैं बनाता कैसे, देखिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की था जनरल फॉर्म क्या थी, ax प्लस b, क्वाड्रेटिक में क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। और क्यूबिक में क्या है ax क्यूब फिर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसको एक दो बार रिपीट करो, आपको ये एक
टाइप की सीक्वेंस बनते हुए नजर आ रही है, तो इजीली आपको ये मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो अगर आप इसको इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एग्जांपल से समझाता हूँ, इस तरह तो हाँ मुश्किल से आप समझो। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल किसमें एक्स है। मतलब हमें इस अगर हम लिखते हैं पी ऑफ वाई, मतलब फिर ये जो पॉलिनोमियल है ये वाई वेरिएबल में, ये एक्स वेरिएबल में, तो पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल। अगर हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x प्लस टू है ना, हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू जीरो इस साइड में, इज इक्वल टू इस साइड में प्लस टू है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस टू बन जाएगा। तो x किसके बराबर आ गया, माइनस टू के बराबर आ गया। वहां से मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाए, जीरो जीरो आ जाए। अब यहां देखिए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या थी, ये x प्लस टू। तो ये जो हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आई x इज इक्वल टू माइनस टू, इसको हम ये जो x है ना इसके बराबर क्या माइनस टू, इसको हम रखेंगे यहाँ पे माइनस टू और यहाँ से क्या हमारे पास प्लस टू। तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल के जब वेरिएबल में देते हैं, ये पॉलिनोमियल है ना, इसमें जब हम देते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, जीरो आ जाती है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल के किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है, वैल्यू जिसे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाए, ये पूरा पॉलिनोमियल है ना x प्लस टू, ये पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाए, जीरो आ जाए। इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप इसके मल्टीपल एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, तो समझाने के लिए इतना काफी। अब हम इसमें देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ये तो नाइन्थ में भी। तो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए दिस इज x एक्सिस, ओके, दिस इज y एक्सिस, यहाँ सेंटर में कुछ नहीं है तो इसको रखते हैं जीरो। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या, देखो यहाँ से सपोज अगर ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x, फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x। हमें जीरोस किसके ढूंढने, फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x। मतलब हमें सिर्फ x एक्सिस को ही देखना है, इसी की हमें जीरोस निकालने। अगर वहां पे p ऑफ y होता ना तो हमें इसके जीरो फाइंड आउट करने। अब इसके जीरोस क्या हो सकते हैं, देखो यहां से अगर मैं, ठीक, अब मुझे बताओ इसके जीरोस क्या हो सकते हैं। देखो ये दिखना है हमें x एक्सिस को, ये लाइन कितनी बार टच करे, क्योंकि हमें p ऑफ x की, हमें x एक्सिस के जीरो जोड़ने। हमें तो ये जो लाइन जा रही है ना इस तरीके से, ये वाली, ये इसको x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, एक यहाँ पे टच कर रही है, एक यहाँ पे टच कर रही है 2, एक यहाँ पे टच कर रही है 3, एक यहाँ पे टच कर रही है 4। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे जीरो। अब देखिए जहां मुझे लगता है कि इसमें इस वाले जो ग्राफ में जीरोस कितने हैं, तो हमें सिर्फ p ऑफ x को देखना है ना, x एक्सिस को देखना है। तो ये लाइन कहाँ पे टच कर रही है, जस्ट इधर टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, बट हमें इससे मतलब नहीं, हमें p ऑफ x को देखना है, सिर्फ x एक्सिस। यहाँ पे ये टच हो रही है
तो इसका आएगा 1 0, और इसको 4 0, इसको 1 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना जी, बहुत इजी है। वाई एक्सिस देखिए, यहाँ से ये गई, यहाँ से ये उठ के चली है, ठीक है। अब जब तो इसमें कितने जीरोस आ गए, एक तो ये यहाँ पे टच हो रही है एक्स एक्सिस को, दूसरा यहाँ पे टच हो रही है, वन प्लेस एंड देन सेकंड प्लेस, ये 1 2, इसका आगे 2 जीरोस, ठीक। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक और देखते हैं, अब मुझे तो इसमें कितने जीरोस हैं, इस वाले डायग्राम में कितने जीरो, पी एफ एक्स को देखो, कोई लाइन ऐसी है जो पी एफ एक्स को टच करी, कोई भी नहीं, सिर्फ ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को थोड़ी ना टच कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है, ये यहाँ पे। प्रीवियस जो आपने एग्जाम्पल्स देखे उसमें एक्स एक्सिस को टच करती थी इस वाली लाइन को, और यहाँ पे इसको टच हो रहे, तो यहाँ पे जीरोस कितना कि 9 जीरोस। तो ये काफी इजी है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जवाब था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जीरोस ऑफ अ पॉलीनॉमियल एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।